स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 5 फरवरी को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिया था गांधी जी ने किस आंदोलन में कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी। और असहयोग आंदोलन कब चला था? ये चला था 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। उसी समय कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1930 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया था वोल्गा नदी किस महाद्वीप से संबंधित है? तो वोल्गा नदी जो है आपकी यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, यानी कि यूरोप में जो है वोल्गा नदी बहती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था, मिथन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो मिथन जो है त्योहार ये जो है नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ये संविधान का है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका अनुच्छेद हो जाएगा 148। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। उष्मा का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा जूल। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, ये फार्मूला जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया था अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अम्लीय जो भी विलयन होगा उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। और वहीं अगर क्षारीय विलयन का बात किया जाए तो वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी विलयन है जो क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा और अम्लीय है तो 7 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है हेग में, और ये कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था, हार्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, यानी हार्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, हार्नबिल त्योहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का है। इसमें देखिए इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क का निशान बनाया हुआ है, उसकी जगह पे कौन सा जो है यहाँ पे वर्ड आएगा उसको आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है पहला ये लिख लेना है टी। ठीक है, उसके बाद लिख लेना है वी, उसके बाद लिख लेना है वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक जगह छोड़ देना है, फिर आगे लिख लेना है एच। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ एच है, इसको लिख लेंगे एच। फिर यहाँ जे है, जे को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यम है तो यम को यहाँ लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे हम लोग एक गैप छोड़ेंगे, उसके बाद वी लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या चल रहा है। टी के बाद 2 वर्ड हम लोग आगे जाएंगे तो वी आ जाता है आपका, बी के जो है 3 वर्ड आगे जाते हैं तो आपका वाई आ जाता है। ठीक है, और वाई से हम लोग अगर 4 वर्ड आगे जाएंगे यानी +4 तो अपना सी आ जाता है। ठीक है, और सी से हम लोग 5 वर्ड आगे जाएंगे तो एच आ जाता है। उसी तरह से सेम नीचे अगर आप देखेंगे तो एच के बाद हम लोग 2 वर्ड आगे जाएं तो जे आ जाता है। जे से 3 वर्ड आगे जाएंगे तो एम आ जाएगा। एम से 4 वर्ड आगे जाएंगे तो अपना आ जाता है क्यू। ठीक है, और क्यू से जो हम लोग 5 वर्ड जाएंगे तो अपना आ जाता है वी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखिए सी और क्यू ये 2 वर्ड क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन एक देखिए, ये जो है मैथ का था और ये जो है औसत से संबंधित है। इसमें देखिए दिया 5 क्रम संख्या का जो है औसत 13 है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, मान लेते हैं 5 क्रम संख्या हमारी क्या है, जैसे 4 5 6 7 8 इस तरह से हो सकती है। ठीक है, एक सीरियल नंबर है और वो भी 5 संख्याएं। तो इसको इसके लिए हम मान लेते हैं पहली हमारी संख्या x हो जाती है, तो दूसरी हमारी हो जाएगी x+1। ठीक है, इस तरह से फिर से लिख देते हैं इसको x+1 प्लस x+2। ठीक है, प्लस x+3 प्लस
x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर ये हो गई, एक नंबर ये हो गई 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, 5 नंबर हमारे हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबको आपस में जोड़ देना है। तो 5 x हैं तो हमारे हो गए 5x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर कितने हैं, देखिए 1 और यहाँ पे 2 दिया, 3 हो गए, 3 3 6, 6 4 10, प्लस 10 हो गए, ठीक है। 10 हो गए। अब 5 क्रम संख्याओं का औसत हमारे सामने दिया है 13, ठीक है। तो अगर टोटल की बात किया जाए तो 5 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ 65 हम लोग लिख देंगे, यानी 5x प्लस 10 बराबर 65, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग x बराबर करेंगे तो 10 65 में से निकल जाएगा और नीचे बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 65 में से 10 निकलेगा तो 55 हो जाएगा अपना, और 55 को 5 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। यानी x का मान 11 आ गया, ठीक है। यानी पहली संख्या 11 है तो दूसरी संख्या आपकी 12 हो जाएगी, और तीसरी संख्या हो जाएगी 13, और चौथी हो जाएगी 14, ठीक है, और अगली हो जाएगी 15, ठीक है। ये संख्या है जो आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 क्रम संख्याएं हैं जिनका औसत यहाँ पे 13 दिया हुआ, ठीक है। तो बड़ी संख्या इसमें देखेंगे आप क्या है, 15, ठीक है।